गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे जावा प्रोग्रामिंग का लेक्चर 1। तो पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज जावा। जावा क्या होता है, व्हाट यूज इज जावा। चलिए देखते हैं ये भी क्या चीज है। तो हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इंट्रोडक्शन टू जावा, फंडामेंटल्स ऑफ जावा। जावा होता क्या है, तो एक्चुअली में जावा जो है, जावा एक ऊप्स लैंग्वेज है। ऊप क्या होता है, ऊप होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लासेस और मेथड में डिफाइन करते हैं। मतलब पहले हम क्लास बनाते हैं, फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे नेम है, क्लास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो जाहिर सा बात है ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ जावा कि फंडामेंटल क्या है जावा का, जावा क्या है, जावा वाई इज जावा इवन पॉपुलर आफ्टर 25 इयर्स। जावा 25 साल के बाद भी इतना पॉपुलर क्यों है, जावा कहाँ कहाँ यूज होता है, हमें जावा क्यों पढ़ना चाहिए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ नीचे डाउनलोड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में है व्हाट इज जावा। जावा क्या होता है, जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये इतना जो मैंने अभी बोला ये होता क्या है, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है कि मतलब इसमें आप बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया क्लासेस और ऑब्जेक्ट में डिफाइन करते हैं हम सिंटैक्स को। फिर आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब क्या हुआ, मतलब आपके पास मैक हो, विंडोज हो, लिनक्स हो, कुछ भी हो, आप किसी पे भी कोड, सेम कोड को रन कर सकते हैं। तो क्रिएट कौन किया था, सन माइक्रो सिस्टम करके एक बंदा था, उसने बनाया था जावा को 1995 में, जो कि आज से 30 इयर्स अगो है, 30 साल पहले बनाया गया था, आज तक यूज होता है। और इसको अब कौन ओन करता है, ओरेकल। ओरेकल आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, ये ओन करती है जावा प्रोग्रामिंग को, लैंग्वेज को। तो जावा जो है वो बेसिकली ये इंग्लिश सिंटैक्स में लिखा जाता है। तो इंग्लिश सिंटैक्स का मतलब इंग्लिश में लिखा जाता है, बस सिंटैक्स अलग होता है। जैसे उसका, जैसे अगर आपने पाइथन पढ़ा होगा तो पाइथन के लिए सिंटैक्स अलग होता है, सी के लिए सिंटैक्स अलग होता है, सी प्लस प्लस के लिए अलग होता है, सी शार्प के लिए अलग होता है। तो इन जावा के लिए अलग अलग सिंटैक्स होता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लास हेलो, एक क्लास बनाया गया है। तो इंग्लिश सिंटैक्स वाले कोड में क्या होता है कि पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है, रीड करना। मतलब आप देखेंगे क्लास हेलो तो आप इजीली देख पाएंगे हाँ एक क्लास बनाया गया हेलो। और वही अगर हम एक नॉन इंग्लिश सिंटैक्स लैंग्वेज की बात करें, जैसे असेंबली, तो उसमें पिन नया रहेगा, पिन नंबर दिया रहेगा, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब आपको समझने में बहुत दिक्कत होता है। और वही इंग्लिश सिंटैक्स आप इजीली देख सकते हैं। तो क्लास हेलो है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, फिर सिस्टम आर्ग्यूमेंट है, फिर सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल प्रिंट लाइन है, हेलो जावा। जो यहाँ पे हेलो जावा, तो हम इन फ्यूचर वीडियोस हम कंप्यूटर पे कोड करके प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे आपको कैसे कोड होता है, कैसे कोड करना होता है। तो बेसिकली ये जो आज का वीडियो है ये बस आपको ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं कि जावा होता क्या है और कैसे क्या काम करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, जो कि है हमारा वाई इज जावा कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है, अगर हम देख रहे हैं तो हमें देखना होगा। तो इट इज राइट वंस रन एनीवेयर, WORA। तो ये राइट वंस रन एनीवेयर क्या है, ये वही है। तो जैसे अगर आपके पास मैक है, आप मैक में कोड किए, वही सेम कोड को आपने प्रोफेसर को वो जो आप विंडोज में यूज करता है, तो सेम कोड रन हो जाएगा बिना किसी चेंजेस के। तो आपको सिंटैक्स में कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप डाउनलोड करिए फाइल को, अपने टीचर को सेंड करिए, और वो जब रन करेंगे तो सेम रन हो जाएगा। जैसे आगे वीडियोस में हम जब कोड करेंगे तो नीचे आप डाउनलोड कर पाएंगे गिटहब से, या बेसिकली फाइल डाउनलोड कर पाएंगे और आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर पाएंगे बिना किसी एरर के। जैसे मैक, विंडोज, लिनक्स, जावा मशीन, जेवीएम। तो जेवीएम क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे फ्यूचर वीडियोस में। तो एग्जाम्पल वही जो मैंने आपको बताया कि आप एक डिवाइस में क्रिएट किए डॉट क्लास फाइल, जो कि इसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। जैसे पाइथन अगर आप पढ़ें तो डॉट पी होता है, सी में डॉट सी होता है, वैसे ही इसमें डॉट क्लास एक्सटेंशन यूज होता है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं, जो कि है स्लाइड 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ जावा। तो फीचर्स ऑफ जावा का फीचर्स क्या क्या है, तो पहला जो फीचर है वो है सिंपल। जावा बहुत ही सिंपल है। तो सिंपल कैसे है, जावा रिमूव्स कंफ्यूजिंग फीचर्स लाइक पॉइंटर्स एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो अगर आपने कभी भी पाइथन या सी पढ़ा होगा तो आपने बहुत दिमाग खपाया होगा इस पर्टिकुलर चीज पे, जो होता है पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स क्या होता है, जैसे अगर कोई जगह वैल्यू मेमोरी में स्टोर हो रहा है, जैसे हेलो स्टोर का एच स्टोर हो रहा है, तो अब उस रजिस्टर का एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को मान लीजिए 01 एड्रेस है, तो उस एड्रेस को हम पॉइंटर बोलते हैं। जब आपको रेफर करना है, आपको एक पॉइंटर लगा के उस एड्रेस को रेफर करना पड़ेगा क्लास पी। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, मतलब जैसे बच्चे जब डीएसए करते हैं तो उनको बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जावा जो होता है सिंपली इस चीज को रिमूव कर देता है। तो
जो कि बहुत अच्छा बात है, आपको कम पढ़ना पड़ेगा और ईजी हो जाता है बेसिकली सब कुछ करने से। जावा इतना पॉपुलर भी है, आप समझ ही रहे होंगे। फिर जेवीएम हैंडल्स मेमोरी ऑटोमेटिकली यूजिंग गार्बेज कलेक्शन। जेवीएम क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली जावा वर्चुअल मशीन्स होता है जिसके ऊपर हम कोड रन करते हैं, जो आप आगे देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्लास लेंगे। तो ये मेमोरी को ऑटोमेटिकली क्या यूज करता है, गार्बेज कलेक्शन में ऑटोमेटिकली मैनेज कर देता है। मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाता है। जैसे आप एक अरे बनाए उसमें मेमोरी डाले तो उसमें मैनेजमेंट करना बहुत ईजी हो जाता है। गार्बेज कलेक्शन भी होता है। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है कि आप कोई ट्रैश वैल्यू है तो उसकी जगह करेक्ट वैल्यू डालना, ये सब जो आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता है। दूसरा जो फीचर है जावा का, सेकंड फीचर, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसके बारे में हमने अभी बात किया ही है। क्लास बनाते हैं, जैसे क्लास कार, कार का नेम, फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं कार स्टार्टिंग। तो ये सब हम करके देखेंगे आगे वाले वीडियोस में। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जो कि है स्लाइड 7। तो सिक्योर, जावा सिक्योर होता है क्योंकि जावा का जो कोड होता है वो एक सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट पे रहता है। सैंडबॉक्स क्या होता है ये जब हम कोड करेंगे तो हम और जानेंगे इसके बारे में। तो ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है जेवीएम, जिसके अंदर हम रन करते हैं कोड को। तो इसमें क्या होता है, ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्रिवेंट करता है। अब जैसे नाम ही बता रहा है अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अगर एक आदमी है ए, पर्सन ए अगर कोड कर रहा है, पर्सन बी अनऑथोराइज्ड एक्सेस करना चाहता है, तो ये सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट जो है ये इसको सिक्योरिटी लेयर प्रिवेंट करता है कि ये आदमी एक्सेस ना कर पाए। फिर जावा जो होता है रोबस्ट होता है। रोबस्ट कैसे होता है कि जावा हैंडल्स एरर स्मूथ यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा में एक चीज टर्म होता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर मेथड्स होता है कुछ जावा में प्री डिफाइंड मेथड्स, जैसे कि ट्राई और कैच। तो जैसे नाम बता रहा है, ट्राई जब आप यूज करते हैं तो उसमें आप सर्टेन थिंग्स ट्राई करते हैं, और जब उसमें कोई एरर आता है तो ये जो कैच मेथड है ये उस एरर को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, और फिर आप उसको प्रिंट करा सकते हैं। या एरर ऑकर प्रिंट जैसे यहाँ कराएंगे आप ये प्रिंट करा सकते हैं, फिर आप प्रिंट करा सकते हैं जो एरर आया है पर्टिकुलर। आप कीवर्ड्स में प्रिंट करा सकते हैं जैसे एरर 500, एरर 501, और बाद में आप डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एरर होता क्या है। तो इससे आप इजीली एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली यूज होता है लॉगिन पेजेस वगैरह में, जहाँ पे एरर आता है तो उसको हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम देखेंगे जावा का एक और फीचर जो है मल्टी थ्रेड। मल्टी थ्रेडर, जैसे सीपीयू मल्टी थ्रेडर का मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारा काम, बहुत सारे गेम्स अच्छे से खेल सकते हैं। वैसे ही जावा कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क सिमिल्टेनियसली। मतलब जावा के अंदर आप बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकते हैं जेवीएम के अंदर, और बिना किसी लैग के, बिना किसी दिक्कत के इजीली आप कर सकते हैं। उसके बाद ह्यूज कम्युनिटी, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है किसी भी एक्टिव लैंग्वेज का, जैसे पाइथन, जावा। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिवली कोड कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जावा यूज करती है। तो अगर आपको कहीं भी एरर आता है तो इजीली ऑनलाइन आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई एरर आ गया, आप 5 तक है, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आप इजीली। और अगर आप हमारा कोर्स को फॉलो कर रहे हैं और आपको एरर आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या हमारे Q&A में जाके पूछ सकते हैं, और आपको इजीली जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा। नीचे स्टूडेंट्स है वो भी आपको हेल्प कर देंगे। तो कमेंट ज़रूर से करना, लाइक ज़रूर से करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अपने स्लाइड नंबर 8। तो वेयर इज जावा यूज, जावा कहाँ कहाँ यूज होता है उसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझेंगे। तो जावा लिटरली एवरीवेयर, हर जगह ही यूज होता है जावा। जैसे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, बैंकिंग सिस्टम, वेब बैकएंड, बिग डेटा, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो अगर आपको एंड्रॉइड ऐप बनाना है, एक वेबसाइट ऐप बनाना है, या फिर डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं आप, बिग डेटा मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि आप हार्ड ब्लू, और जो ये सारे टूल्स हैं ये सब जावा में ही बनाए गए हैं। AWS, क्लाउड सपोर्ट, ये सब में आप जावा लैंग्वेज का यूज बहुत मेजरली होता है। तो अब हम आगे देखते हैं स्लाइड नंबर 9। वाई शुड यू लर्न जावा। ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप जावा क्यों सीखे, इतने सारे लैंग्वेज है, पाइथन है, जैसे AIML है तो AIML में पाइथन यूज होता है, तो हम जावा क्यों सीखें, क्या इंपॉर्टेंट है। तो जावा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करता है। अगर आप जावा सीखते हैं तो आपको कोडिंग का कंसेप्ट बहुत जल्दी आपको विजुअलाइज हो जाएगा। तो आप बाकी किसी भी लैंग्वेज में कोड करना इन फ्यूचर चाहते हैं तो ईजिली कोड हो जाएगा। फिर हाई डिमांडिंग जॉब, कोई भी आदमी पढ़ रहा है तो सोचेगा इन फ्यूचर उसको अच्छे जॉब मिल जाए, तो जावा के बाद आपको एक हाई लेवल पैकेज मिल सकता है इन्फोसिस में, अमेजोन में, गूगल में, बैकएंड में, किसी भी स्टार्टअप में जो स्प्रिंग बूट यूज करता है। स्प्रिंग बूट क्या होता है ये भी हम देखेंगे आगे वीडियोस में, हम यूज करेंगे उसको, उसकी मदद से हम बहुत सारे टूल्स बनाएंगे। तो ये सब इन फ्यूचर होगा। अभी हम देखते हैं इसेंशियल फॉर डीएसए इन कोडिंग इंटरव्यू। तो डीएसए जो डेटा स्ट्रक्चर्स होता है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट और हर इंटरव्यू से पहले पूछा जाता है कोडिंग राउंड में, तो डीएसए कर सकते हैं आप जावा में, इजीली कर सकते हैं क्योंकि उसमें पॉइंटर नहीं होता है, जो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इजी हो जाता है डीएसए करना। बिना पॉइंटर्स के आप बहुत इजीली रन कर सकते हैं। आपको बिगो नोटेशन में कम्प्लेक्सिटीज आसान आता है, इसमें इजी हो जाता है।
और फिर परफेक्ट फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट, जैसे बताया एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हैं आप जावा से और हर जगह रन हो जाता है, तो ये भी एक उसका बेनिफिट है। और लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर होता है जावा में, मतलब टॉप 5 लैंग्वेजेस ग्लोबली के अंदर आता है जावा, और इतने साल से 30 साल पहले आया था, लेकिन आज तक ये लैंग्वेज अच्छा चल रहा है। हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। आज आज हमने क्या क्या पढ़ा, समरीज ऑफ टुडेज लेक्चर। तो आज हमने देखा जावा क्या होता है, की फीचर्स ऑफ जावा, वाई जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फिर जावा इज यूज इन रियल लाइफ, एंड वाई लर्निंग जावा इज ग्रेट इन्वेस्टमेंट। तो आज के लिए इतना ही। होप करते हैं आपको समझ में आया हो और आप इन फ्यूचर वीडियोस भी देखें हमारे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे जे आर डी के क्या होता है, जे आर ई क्या होता है, जे क्या होता है। टिल देन टेक केयर।